तो कभी सोचा है कि कोई भी हॉरर स्टोरी वो इतना डराती क्यों है? आज हम खूनी मंडे की एक कहानी को डीकंस्ट्रक्ट करेंगे, ये समझने के लिए कि खौफ को स्टेप बाय स्टेप कैसे बनाया जाता है। देखें, ज्यादातर जो डरावनी कहानियां होती हैं ना, वो ऐसी ही शुरू होती हैं, बिल्कुल नॉर्मल, एक स्कूल ट्रिप की तरह। उससे होता यह है कि हम एक तरह से रिलैक्स हो जाते हैं, इससे पहले कि सब कुछ बहुत ही बुरी तरह गलत हो जाए। और कहानी के बिल्कुल सेंटर में कुछ ऐसे किरदार होते हैं जिनसे हम खुद को रिलेट कर सकते हैं। यहाँ 3 दोस्त हैं जो बस थोड़ा सा एडवेंचर चाहते थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो किस मुसीबत में पड़ने वाले हैं। और यही वो सवाल है जो हमें पूरी कहानी में सोचने पर मजबूर करता है। अच्छा, ये समझने के लिए कि वो इस पॉइंट तक पहुंचे कैसे, चले कहानी को उसके हिस्सों में तोड़कर देखते हैं। तो हम इस कहानी को 5 हिस्सों में देखेंगे। शुरू करेंगे एक खतरनाक शर्त से, फिर देखेंगे कि वो जंगल में कैसे गुम हुए, फिर कहानी के क्लाइमैक्स तक पहुंचेंगे और आखिर में उसके अलमनाक अंजाम और उसके पीछे छुपी खौफनाक हकीकत को जानेंगे। देखें, हर हॉरर स्टोरी ना एक फैसले से शुरू होती है। इस कहानी में ये एक बहुत ही सादा सी ख्वाहिश है, स्कूल में पॉपुलर होने की। और यही ख्वाहिश इन किरदारों को एक ऐसे रास्ते पर ले जाती है जहां से वापसी मुमकिन ही नहीं। तो यहाँ हमें कहानी का असल मोटिवेशन नजर आता है। बात सिर्फ बस खराब होने की या झील देखने की नहीं है, असल बात है पॉपुलर होने की ख्वाहिश। और यही वो ख्वाहिश है जो उनसे वो खतरनाक फैसला करवाती है, रात के अंधेरे में चुपके से बाहर निकलने का। तो अब कहानी का वो हिस्सा शुरू होता है जहां चीजें हाथ से निकलना शुरू हो जाती हैं। उनका जो सीधा सादा प्लान था ना, वो बहुत जल्द एक डरावने ख्वाब में बदल जाता है। ऐसा लगता है जैसे जंगल उन्हें अपने अंदर खींच रहा हो। जरा इस टाइमलाइन को देखें। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, 11 बजे से 12:30 बजे तक माहौल भी और ज़्यादा तारीक और ख़तरनाक होता जा रहा है। वो सिर्फ वक्त नहीं गुनवा रहे, बल्कि वो खुद भी गुम हो रहे हैं। और इसका क्लाइमैक्स होता है जब रोहन पुरस्रार तरीके से गायब हो जाता है। अच्छा, जब उन्हें रोहन मिलता भी है ना, तो सुकून नहीं मिलता, बल्कि खौफ और बढ़ जाता है। वो जंगल के अंधेरे में अपने नंगे हाथों से गड्ढा खोद रहा होता है। यही वो लम्हा है जब उन्हें एहसास होता है कि वो सिर्फ रास्ता नहीं भटके, बल्कि किसी बहुत ही खतरनाक चीज से उनका पाला पड़ गया है। और फिर ये खौफनाक बात सामने आती है जो इस लाइन में बिल्कुल वाज़ेह है। उसकी आंखें एकदम काली पड़ चुकी थीं। मतलब ये, अब उनका दोस्त रोहन नहीं है, कोई और है, या कुछ और है जिसने उसे कंट्रोल कर लिया है। अब शक की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। वो जो भी चीज़ है, वो खतरनाक है। वो अमान को इतनी ताकत से धक्का देता है जो नॉर्मल नहीं। ये फिजिकल अटैक इस बात का पक्का सबूत है कि उनका सामना एक ऐसी ताकत से है जो उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहती है। तो अब हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर। वो लम्हा जब पर्दे के पीछे छुपा हुआ असल खौफ आखिरकार सामने आता है। यहाँ पर खौफ एक और लेवल पर चला जाता है। जैसे ही लगता है कि रोहन ठीक हो गया, पता चलता है कि बुराई खत्म नहीं हुई, वो सिर्फ ट्रांसफर हो गई है। अब अम्मान की आंखें काली हैं और खतरा पहले से भी ज्यादा करीब आ चुका है। इसका पीछा करते करते वो पहुंचते हैं एक खंडर तक, यानी एक टूटी फूटी वीरान इमारत। और हॉरर स्टोरीज में ऐसी जगहें कभी भी अच्छी खबर नहीं लाती, है ना? ये अक्सर बुराई का गढ़ होती हैं। और इस खंडर के अंदर आखिरकार उनका सामना उस चीज से होता है जो उनके दोस्त को कंट्रोल कर रही थी, और सच्चाई उनके बदतरीन ख्वाबों से भी कहीं ज्यादा खौफनाक निकलती है। यहाँ पर स्टोरी हमें वो जो मॉन्स्टर है ना, उसे टुकड़ों में दिखाती है ताकि हमारा जहन खुद उसकी तस्वीर बनाए। काली आंखें, लटकी हुई जिल्द, बिखरे हुए सफ़ेद बाल, ये सारी तफसीलात मिलकर एक ऐसी खौफनाक तस्वीर बनाती हैं जो शायद एक मुकम्मल शक्ल से भी ज़्यादा डरावनी है। और फिर आती है उसकी हरकत, सीढ़ियों से नीचे कीड़े की तरह रेंगना। ये चीज़ इसलिए इतनी डरावनी है क्योंकि ये गैर इंसानी है। ये हमारे दिमाग को कंफ्यूज कर देती है और हमारे अंदर का जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है ना, उसे जगा देती है। हम बस भागना चाहते हैं, बिल्कुल उन लड़कों की तरह। वो इस मखलूक से तो भाग निकलते हैं, लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। अब वक्त है अपने फैसलों के नताइज भुगतने का। और ये फिरार खुद एक और ट्रेजेडी को जन्म देता है। और ये है कहानी की सबसे बड़ी तल्ख सच्चाई। जिस झील को वो अपनी कामयाबी की निशानी बनाना चाहते थे, वही उनकी कब्र बन जाती है।
ये स्लाइड ये सब कुछ बता देती है। एक तरफ उनका प्लान था स्कूल लेजेंड बनना, और दूसरी तरफ है हकीकत, 2 की मौत और एक जो हमेशा के लिए इन यादों के साथ जिंदा रहेगा। आयुष बच तो जाता है, लेकिन उसे अपने दोस्त को डूबते हुए देखने के अजाब के साथ जीना है। तो सवाल ये है कि ये सब हुआ क्यों? कहानी का आखिरी हिस्सा हमें इस खौफनाक रात के पीछे की पूरी कहानी बताता है और इस बदला लेने वाली रूह की असलियत से पर्दा उठाता है। जब आयुष को होश आता है तो एक ऑफिशियल कहानी तो बन जाती है, लेकिन जो वहाँ के मुकामी लोग हैं ना, वो एक गहरी, ज्यादा पुरानी सच्चाई जानते हैं। वो बताते हैं कि ये जो भी मखलूक थी वो हमेशा से ऐसी नहीं थी, बल्कि वो खुद नाइंसाफी का शिकार हुई थी। और ये है कहानी का आखिरी तजाद। पुलिस के लिए ये एक मर्डर केस था, लेकिन मुकामी लोगों के लिए ये इंसाफ था। एक माफोकुल फितरत इंसाफ, एक भूत का इंतकाम। तो उन लड़कों का एडवेंचर तो एक ट्रेजेडी पर ख़त्म हो जाता है, लेकिन उस झील वाली औरत की कहानी वो अभी भी जारी है। और ये हमें इस आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या अपना बदला पूरा करने से किसी भटकती हुई रूह को वाकई सुकून मिल जाता है, या ये सिर्फ तकलीफ का एक नया चक्कर शुरू कर देता है?